जब भी कोई इंसान मकान या प्लॉट लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगा देता है, मगर खरीदते समय वो जरा भी ध्यान नहीं देता कि वो जिसके माध्यम से प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो उसका सही मार्गदर्शन कर रहा है या अपने फ़ायदे के चक्कर में उसे ज़िंदगी भर की चोट दे रहा है। पिछले 1 साल में प्लॉट्स और विलास के रेट इतनी तेज़ी से भागे हैं कि वो मिडिल क्लास की रीत से बाहर हो गए हैं। अब जिसको रहना ही जड़ वाले मकान में है उसको तो प्लॉट ही चाहिए। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, जिन लोगों को प्रॉपर्टी की समझ नहीं है वो तो छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाकर उनको अपनी व्यथा बताकर सस्ते प्लॉट खरीद लेते हैं, मगर उनको इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं होता कि वो जिस इंसान को अपनी दुख भरी व्यथा बता रहे हैं वही उनका गलत मार्गदर्शन कर रहा है। क्योंकि प्लॉट और मकान के रेट तेज़ी से बढ़ने के कारण बहुत से लोग सस्ते प्लॉट और विलास की तरफ रुख कर रहे हैं और इनको सही होने का माध्यम वो केवल रजिस्ट्री ही मानते हैं। जबकि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि कभी भी प्लॉट को रजिस्ट्री या 143 देखकर ना खरीदें। अगर देखना ही है तो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट देखें और या फिर अथॉरिटी प्लॉट्स। मगर जब सस्ता दिखता है तो लोग ये सभी चीज़ें ना देखकर ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं जहाँ से उनका पैसा आना लगभग नामुमकिन है, और ऐसी प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाकर लोग बाद में रियल एस्टेट सेक्टर को ही दोष देते हैं। मगर आपका पैसा भी ऐसी प्रॉपर्टी में ना फंसे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 1 साल में प्लॉट्स और इंडिपेंडेंट हाउस में हमें वो तेजी देखने को मिली जो शायद ही कभी नोएडा के इतिहास में देखने को मिली हो। अब चीज़ें भी तो नोएडा में ऐसी आ रही हैं जो हमें इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिली। मगर क्या ये सभी चीज़ें ही इस बढ़ी हुई प्रॉपर्टी के बढ़ने का कारण है? तो शायद मेरा जवाब ना ही होगा। मगर जो लोग किसी लालच में किसी से विचार विमर्श करते हैं तो उनको अक्सर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आने वाली परियोजनाएं ही इस बढ़े हुए रेट का कारण लगती हैं। मगर ऐसा सोचने वाले ये नहीं सोचते या दूसरों को ये सोचने का मौका नहीं देना चाहते कि ऐसी परियोजनाएं हर सरकार द्वारा चलती रहती हैं। कभी यमुना एक्सप्रेसवे तो कभी फार्मूला 1, कभी नाइट सफारी तो कभी मेट्रो, और कभी बुलेट ट्रेन तो कभी एयरपोर्ट। मगर जो लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन में प्रॉपर्टी में निवेश करने आते हैं वो इस बात में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं कि ऐसी परियोजनाओं से प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा, मगर वो उस प्रॉपर्टी से अनजान रहते हैं जहां वो पैसा लगाते हैं। क्योंकि दिल्ली और दूसरे शहरों से आने वाले लोग केवल रजिस्ट्री और म्यूटेशन को देखकर ही प्लॉट और विलास खरीद लेते हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अभी भी बहुत से लोकल बिल्डर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऐसे अनजान लोगों को विलास सेल कर रहे हैं। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक तो नहीं जो ऐसे लोगों का शिकार हो रहे हैं? अब जाहिर सी बात है कि जब किसी इंसान को सस्ते में प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो ज़रूर आकर्षित होगा। मगर मेरी ऐसे लोगों को सलाह है कि यदि वो ज़िंदगी भर रोना नहीं चाहते तो सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए ऐसे सस्ते प्लॉट्स और विलास में पैसा ना लगाएं, चाहे उसकी रजिस्ट्री ही क्यों ना हो रही हो। ऐसे प्रोजेक्ट को मापने का सबसे सही तरीका रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव होगा तो आप अपने हक के लिए कम से कम लड़ तो सकते हैं। मैं यही बातें पिछली कई वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, मगर फिर भी यदि कोई नया बिल्डर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर मार्केट में उतरता है और सस्ते रेट में विलास ऑफर करता है तो लोग मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर पूछते हैं कि यहाँ लेना सही रहेगा। तो मैं उनको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेने की ही सलाह देता हूँ, और फिर वो रिप्लाई में कहते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्री तो हो रही है और बैंक यहाँ लोन भी दे रहे हैं, फिर ऐसी प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं उदाहरण के तौर पर नाम लूँगा साबेरी विलेज का, जहाँ 2018 में 2 मकान गिरने के बाद ये लैंड स्कैम उजागर हुए, और सरकार भी तभी जागती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है। लगभग 2018 में साबेरी विलेज में बड़ा हादसा हुआ था जहां 2 मकान गिरने से 9 लोगों की जान चली गई थी, और फिर उसके बाद ये सभी चीज़ें सामने आईं कि वहां जो भी मकान बेचे गए थे वो सभी मकान नियम और कानून के दायरे के मुताबिक नहीं थे। न तो उनके नक्शे पास हुए थे और न ही उनको बनाने की कोई परमिशन अथॉरिटी से ली गई थी, मगर उनको बेचते वक्त उन सभी की रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका रेरा अप्रूवल लेना ज़रूरी है, और उसके बाद भी आपको अथॉरिटी से नक्शे पास करवाने होंगे और फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेना होगा। मगर इन सभी चीज़ों को साख पर रखकर बहुत से लोकल बिल्डर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सस्ते विलास बेच रहे हैं, जिससे एक आम इंसान को बेवकूफ़ बनाकर अपना प्रॉफिट बनाया जाए। अब आपको ऐसे सस्ते प्लॉट और मकान खरीदने से पहले ये सोचना होगा कि ये एक भूमाफिया है जिसमें बिल्डर, अथॉरिटी और बैंक से कोई ना कोई शामिल है।
मगर आपको ऐसे सस्ते प्लॉट्स और विलास के झांसे में नहीं आना है, बल्कि अथॉरिटी अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाना है। नहीं तो आप भी वैसे ही जाल में फंस जाएंगे जैसे किसी मेमने को दिखाकर किसी शेर को जाल में फंसाया जाता है। अब सस्ता होने के कारण बार बार लोगों का ये सवाल आता है कि क्या ये विलास का प्रोजेक्ट सही होगा, क्योंकि आज की तारीख में जो लीगल विलास हैं उनकी कॉस्ट तो एक मिडिल क्लास के बजट में नहीं आती, इसलिए वो इन सस्ते विलास में लेने को सोचते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट का अधिकतर वो लोग शिकार होते हैं जो लोग दूर दराज से नोएडा में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि सस्ते विकल्प में उनको यही ऑप्शंस मिलते हैं। तो उन लोगों को मेरा सीधा सुझाव है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी ऐसा विलास का प्रोजेक्ट ना खरीदें जो रेरा अप्रूव्ड ना हो। कुछ विलास के प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो रेरा अप्रूव्ड होने के बाद भी लोगों को विलास डिलीवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट का जिक्र मैं साथ साथ करता रहता हूँ और आपको उनसे भी दूरी बनाने को कहता हूँ। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट तो महंगे होते हैं, हम ऐसे महंगे प्रोजेक्ट तो खरीद ही नहीं सकते। तो उन लोगों को मेरा सीधा जवाब है कि यदि आपके पास रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेने के पैसे नहीं हैं तो या तो अपना बजट बढ़ाएं और या फिर किराए के मकान में ही रहें। नहीं तो ऐसे अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर आप ज़िंदगी भर संदेह में ही रहेंगे कि कहीं आपका मकान टूट तो नहीं जाएगा। और ज़िंदगी में संदेह से दौड़ने से कहीं बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। इसलिए अपने भविष्य को बचाए रखने के लिए कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश ना करें जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को तबाह कर दे, क्योंकि इंसान को कमाने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है और गंवाने में सिर्फ एक पल। जय हिंद।